Hello students, welcome again to the second part of understanding polynomials. हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सम्स को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन सम्स को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी बुक के किसी भी सम्स को आराम से सॉल्व कर पाए पॉलिनोमियल चैप्टर के। Okay, so let's jump on the first question. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, if px equal to 5 minus 4x plus 2x square, find p0, p3, p2। बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से px को हटा देना है। तो हमारे पास तीन डिफरेंट पॉइंट्स है। पहले पॉइंट में हम लोग को यहाँ पे 0 रखनी है और फिर वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। हमें यहाँ क्या करना है, px की जगह पे सबसे पहले हम लोग 1 नंबर बनाते हैं, p0 डाल देनी है। अब इस क्वेश्चन में यहां पे क्या था, x था, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जहां भी x है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 से और फिर हमारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 0, यहाँ पे x था इसलिए मैंने 0 डाल दिया, प्लस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा 5। है ना मजेदार और है ना सिंपल? यस, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो ये हमारा P2, ये हमारा क्या है, मैंने 2 पीछे के बजाय आगे लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 3 जार 12 प्लस 2 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस 12 प्लस 18। ओके, ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें इसको हम लोग सॉल्व करें तो 18 माइनस 12 ये हमारा हो जाएगा 6, राइट। 18 माइनस 12 वो हो जाएगा हमारा 6, और 6 यहाँ पे 5 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो साइड इसकी बड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11। तो इसका आंसर हो गया 11। लास्ट पार्ट है p माइनस 2, इसको भी हम पुट कर देते हैं 5 माइनस 4 और यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो 5 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये 4 2 जार 8 प्लस 2, यहाँ पे क्या है माइनस 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू ये हो जाएगी 2 इंटू 4। तो अब हमारे पास हो जाएगा ये 5 प्लस 8 प्लस 2, इट इज 15 प्लस 2 4 जार 8, सो ये हो जाएगा मेरा 23 और ये हो गया सॉल्व्ड। ओके, वेरी सिंपल। हमारे पास दिया था px, उसकी एक इक्वेशन दी थी, हम लोग को x की जगह पे बाकी सब वैल्यूज को पुट करके उनके आंसर निकाला था। हम लोग बहुत आसानी तरीके से इसको निकाल दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये भी बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमारे पास px की वैल्यू दी है x माइनस 9। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सॉल्यूशन में डाल देता हूँ, यहाँ पे
सॉल्यूशन। ओके, हम यहाँ करेंगे x इक्वल टू, इसको हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 0। अगर हमारी x की वैल्यू 0 रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x माइनस 0 इक्वल टू, सॉरी x माइनस 9, ये x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9। तो हमारी 0 क्या हो गई पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की 0 हो गई 9। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे h0, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2/6 और 2 1 जा 2 1/3। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ओके, ऑलराइट, लास्ट पार्ट है हमारे पास, हमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। तो हम लोग करते हैं p0 और ये हो जाएगा ax इक्वल टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है, हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0 और ये चला जाएगा नीचे a, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 0 से डिवाइड होती है तो वो हो जाती है 0, इसलिए इसकी आंसर हो जाएगी 0। ओके, हमारा अगला सम है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोशेंट एंड हमें फाइंड करना रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग व्हाट, डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दिस। इससे हमें इसको हमें इससे डिवाइड करनी है और हमें निकालना है कि कोशेंट क्या होगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है डिवीजन मेथड से डिवाइडेड यहाँ पे, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 1। मैं एक आपको सिंपल ट्रिक समझाता हूँ। हमें देखना है कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, तो हम जानते हैं जब x के यहाँ पे आस ऊपर में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। तो अगर हम 4 से माइनस कर दे 1 को तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि दोनों में डिफरेंस है 3 का। तो हम क्या करेंगे, हम इस x को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर ये 3 इसको मिल जाएगी तो ये हो जाएगा 4, तो इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा x इंटू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा x टू द पावर 4। ओके, हमें सिर्फ इस नंबर पे ध्यान देना पड़ता है, ये जो नंबर पीछे वाला नंबर है ये बाय डिफॉल्ट उससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इससे भी, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम लोग इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब तो कहीं है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब को इधर में साइड में कहीं रख देंगे, भैया तुम यहाँ पे रहो, ठीक है। अब डिवीजन का रूल क्या है, अगर ये वैल्यू के आगे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। हम जैसे ही माइनस लिखते हैं, इसका जो प्लस है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है और सिर्फ इसका प्लस, यहाँ जो प्लस था उस प्लस के जगह पे ये माइनस आ जाता है। तो हम लोग इस प्लस को नलिफाई कर देते हैं और इस माइनस को कंसीडर करते हैं इसकी साइन, तो इसकी साइन माइनस हो गई और यहाँ इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब हम इसको यहाँ उतार लेंगे एक्स क्यूब और फिर इसको हम लोग नीचे उतार लेंगे, ये ऊपर में है
तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर हाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ लिखी होती तब हम लोग उसका साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ भी साइन नहीं चेंज किया। ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 1 है और यहाँ पे 3 है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे भी 3, मतलब हमने चाहिए एक्स क्यूब चाहिए। तो इसके आगे की साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्लस डाल देते हैं। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये क्या करेगा, ये भैया इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको काट डालते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ओके इसको एक्स स्क्वायर लिख दिए और ये +1 यहाँ आ गया। फिर से वही करेंगे, यहाँ पे 2 है और 1 है, यानी कि डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -x। फिर से वही करेंगे, माइनस यहाँ प्लस से कट जाएगा और ये उतर जाएगा x और ये +1 उतर जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, ये जो x है यहाँ पे और ये जो x है दोनों सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली हम 1 लिख देंगे, तो यानी कि x जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो वही वैल्यू आएगा, x 1 ज़ा x, ये आ गया। और 1 इंटू 1 ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके अब हमें कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्योंकि अब x यहाँ पे नहीं है तो ये अब इससे, अब ये जो x है हमारा, ये x कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लिखेंगे कोशेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो हमारा कोशेंट था, ये कोशेंट मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 2। ओके तो ये हो गया सॉल्व्ड, ये हो गया सॉल्व्ड। ओके हमारा अगला क्वेश्चन है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx where px is equal to 2x cube plus x square minus 15x minus 12 and gx x plus 2। वेरी सिंपल। तो हमें इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में समझाता जाऊंगा। और यहाँ पे हमें फाइंड करना रिमाइंडर। ओके रिमाइंडर फाइंड करना है हमें px, ये देखिए px यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसको हमें डिवाइड करना है gx से और फिर हमें सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग gx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा gx दिया हुआ है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा g0 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके यानी कि हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -2, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ पे gx की जगह जो वैल्यू थी वो -2 आ गई। तो हम लोग इसी वैल्यू को पुट करेंगे px में, तो हम लिखेंगे बाय द रिमाइंडर, by the remainder theorem, we know that when px, okay, px is divided by what, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x प्लस 2, डिवाइड बाय x प्लस 2, देन रिमाइंडर इज व्हाट,
p क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या निकली -2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2। हमें सिंपली क्या लिखना है, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर थ्योरम से वी नो दैट, हम जानते हैं व्हेन px इज डिवाइडेड, जब px डिवाइड होता है बाय x+2 से, देन द रिमाइंडर इज दिस। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। बाय द रिमाइंडर थ्योरम हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x+2 द रिमाइंडर इज दिस। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वही रिमाइंडर इसका होगा। ओके, अब हम लोग निकलेंगे, लिखेंगे नाउ। अब क्या करना हम लोग को, अब सॉल्यूशन करना है। हम लोग p के जगह पे जो भी वैल्यू थी, ओके, इसको लिख देंगे -2, और जहां जहां x है वहां पर हम लोग -2 पुट करते जाएंगे। तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -15 -2 -12। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे, अगर कभी भी कोई भी नंबर हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो माइनस है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है और उसका पावर अगर ऑड नंबर है, तो वो वैल्यू का जो भी आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। लेकिन अगर उसका पावर इवन नंबर है तो उसका जो भी वैल्यू आएगा, ओके, वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -8 × 2 दैट इज -16। ओके, और ये प्लस, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 30, और ये -12। ओके, तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 34 हो जाएगा। ओके, और हम इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा -28, हमारा हो जाता है 6। तो ये है आंसर। ओके, द आंसर इज 6। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर इंटरेस्टिंग सम। हमारा दूसरा सम है, सेम यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम हमें फाइंड करना है व्हाट, px की वैल्यू। तो अगेन हम लोग यहाँ पे सिंपली पहले हम लोग gx की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो gx क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं g0, ये हो जाएगा x + 1/2, यानी कि हो जाएगा x = -1/2। ओके, यहाँ पे 0 है तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम लिखेंगे बाय द रिमाइंडर थ्योरम, we know, what do we know? We know that when px is divided by what, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/2, then remainder is how much? Remainder is p - 1/2। ओके, अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं p - 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 2 × -1/2 का क्यूब, ओके, प्लस 3 × -1/2 का स्क्वायर, -11 × -1/2 -3। ठीक है, ऑलराइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ओके, इधर हम लोग का आ जाएगा माइनस, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा × 1/8 प्लस,
ये माइनस है, उसका स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 11/2 माइनस 3। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास हो जाएगा -1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस 3। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में, हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा हमारा 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 इससे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, यहाँ पे 12 आ गया हमारे पास यहाँ पे। नाउ इसके बाद क्या होगा, हम सबको ऐड कर लेते हैं। सो 22 माइनस 12 ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो यहाँ हो गया 10 और यहाँ होगा 2, सो ये हो जाएगा 12। ओके, 12/4, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, ये a है। a when divided by x minus 2 leaves the remainder, find the value of a। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। तो ये बोलता है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो पोलिनोमियल्स है, एक ये है और एक ये पोलिनोमियल है, और ये बोलता है कि जब दोनों हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो सेम रिमाइंडर आएगा, सेम रिमाइंडर, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं a की वैल्यू। हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, आज हम एज वी हैव गॉट टू डिफरेंट पोलिनोमियल्स, सो हम लोग लेंगे लेट px, इसको हम लोग px मान लेते हैं, इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2, एंड इसको हम लोग gx मान लेते हैं, gx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। ओके, तो ये हमारे पास दो हमारे पोलिनोमियल्स को हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि when px is divided by x minus 2, okay, रिमाइंडर कितना रिमाइंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग लिखेंगे, अगर हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली वी नो दैट इट वुड बी 2। ओके, अब ये तो हो गया, एंड अब हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर 2, एंड when divided by यहाँ पे हमें लिखना था gx, when gx divided by, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, when gx divided by x minus 2, okay, remainder is 2. So in both the cases
जब px डिवाइड होगा x माइनस 2 से तो 2 रिमाइंडर होगा, इस समय भी 2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं नाउ, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे p की वैल्यू कितनी 2i, यहाँ पे 2 लिख देंगे। हम लोग p का इक्वेशंस ले लेते हैं। यहाँ पे p का इक्वेशन क्या था, ये 2x क्यूब, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। ओके, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 4 20 एंड 22। तो हम लोग लिखेंगे 22 माइनस 2a, और इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1। ओके, इसको 1 कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे gx, तो gx का क्या है 2 है, तो 2 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग का क्या था gx, तो gx का इक्वेशन है हमारा gx का इक्वेशन है 2x क्यूब। ओके, 2x क्यूब माइनस 3x, सॉरी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। ओके, तो इसको हम लोग पुट करते हैं। ये है 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। सो सॉल्व करते हैं। सो 2 8 जार, ये भी हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जार 12 माइनस 6 प्लस a। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 18 माइनस 16, सो दैट इज माइनस 2 प्लस a। इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास हो गया 1, हमारे पास हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में है कि when divided by x minus 2 leaves the same remainder, so find the value of x। तो obviously same remainder जब वो दोनों का है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore, पहले का हमारा इतना है 22 माइनस 2a और सेकेंड में है माइनस 2a, तो दोनों जैसा कि रिमाइंडर सेम है तो हम लोग लिखेंगे 22 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस a। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, a एक तरफ आ जाएगा और ये एक तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 2 माइनस 22, तो ये हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू माइनस 24। ये कट हो जाएगा माइनस, देयरफॉर a इज इक्वल टू 24 बाई 3 दैट इज 8। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 8, हमारे पास आ गया 8 का वैल्यू। ओके, नाउ इसके फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग को रिमाइंडर ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे substituting the value of a in 1 and 2, दोनों में पुट करके देखते हैं। तो हमारा 1 था 22 माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 2 इंटू 8। ओके, सो दैट इज 2 8 जार 16 एंड 22 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अगेन सेकेंड क्या है हमारे पास, तो सेकेंड है हमारे पास माइनस 2 प्लस a, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8 और अगेन ये भी हो जाएगा 6। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इन ईच केस इज इक्वल टू 6, और ये हो गया हमारा सॉल्व्ड। ऑलराइट, ओके, नाउ सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ px इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 2, शो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। अभी इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं।
ये आज के ट्यूटोरियल का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, क्विकली हम इसको सॉल्व करते हैं। सो px, ओके, सबसे पहले हमारे पास ये gx कितना है, x माइनस 2, तो g0 क्या हो जाएगा? यस, यू आर करेक्ट, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इन सब जगहों पे जहां पे x है, और अगर ये 0 आ गया, इनकी वैल्यू 0 आ गई, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, देन we can say that it is a multiple, that 2 is a multiple of this particular polynomial। लेकिन यहाँ पे हमें शो करना है कि वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये शो करना है कि इनकी जो वैल्यू आएगी, ओके, ये जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो वो मल्टीपल है, अगर 0 नहीं हुई तो मल्टीपल नहीं है। तो क्विकली सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं p2 और यहाँ पे लिखते हैं 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। सिर्फ मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया। ये हो गया 8 माइनस 5 4 20 प्लस 8 माइनस 3। नाउ ये हमारे पास हो गया 20, ओके, और हमारे पास है 8, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस 20 माइनस 8 हो जाता है 12 माइनस 3, तो ये हो गया 15। ओके, सो 8 हमारे पास क्या हो गया, 8 माइनस 15। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 15 माइनस 8, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 7, राइट, एंड दिस विल बी माइनस 7। तो ये 0 नहीं आया, ये माइनस 7 आया। दिस शोज दैट px, ओके, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। ये स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके लिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, दिस इज प्रूव्ड। ओके, ऑलराइट पीपल, सो होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप काफ़ी कुछ सीखे आज। सो इम्प्लीमेंट करिए, बुक्स निकालिए और स्टार्ट करिए सॉल्व करना क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से, प्लीज़ मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए और मैं आपका आंसर करूँगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊँगा ताकि आप उसको गो थ्रू कर सकें। ऑलराइट, और प्लीज़ पीपल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बी सेफ।